डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 3 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जस्ट इंट्रोडक्शन है फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि जो आगे चैप्टर्स में कोर्स में है ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बहुत डिटेल से हैं। इनकी नॉमेनक्लेचर, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस बहुत कुछ है। जस्ट एक हाईलाइट है कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which one or more hydrogen atom is replaced by another। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने किया हाइड्रोकार्बन्स ड्रॉ किए हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, ये जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सेचुरेटेड हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड हो तो अनसेचुरेटेड होते हैं। अब इन कंपाउंड्स में से अगर हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ, यानी कोई भी ग्रुप और दूसरा हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इस तरह का कोई भी ग्रुप हो, तो वो जो ग्रुप जिसे हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जो है डेट इज़ रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम इज़ नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज़ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी एटम में कोई स्पेसिफिक ग्रुप, यानी सिंगल नंबर भी हो सकता है जैसे हैलोजेंस हैं, और ग्रुप ऑफ एटम जैसे ऑक्सीजन के साथ में या हाइड्रोजन हो, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, या सिंपल ऑक्सीजन इन बिटवीन टू कार्बन ईथर बनता है। जैसे इस तरह से डिफरेंट जो यानी कि ग्रुप ऑफ एटम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, और वो डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि ये जब कंपाउंड है तो इसकी अपनी एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर इनमें से हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से या हाइड्रोजन से, या कोई और ग्रुप लगाते हैं नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह इस तरह, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा। वो जो एक ग्रुप आपने रिप्लेस किया है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, वो इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिटरमाइन इट्स करेक्टरिस्टिक रिएक्शन। और वो जो रिस्पॉन्सिबल है यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस से। यानी कि जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके रिएक्शंस डिफरेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, और जो अगर हम उसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड, या अगर हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई और दूसरा ग्रुप रिप्लेस करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो जस्ट एक ये इनको हम इट इज़ जो ये जो रिप्लेस ग्रुप हो गया वो उसे आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप की जो अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा जस्ट हाईलाइट हम देख लेते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की वीडियोज़ में हम इनको सिंगल सिंगल करके डिटेल से देखेंगे। यानी कि एक सिंगल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अल्कीन, फिर अल्कीन, इस तरह से मैं ये सारी जो है फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनके नॉमेनक्लेचर्स जो है वो अपलोड करूँगी। अब ये देखिए फर्स्ट में अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन के साथ सिंपल हाइड्रोजन है और सेचुरेटेड है, 4 बॉन्ड जो है, यहाँ देखिए बुक में मिस्टेक है, 3 बॉन्ड जो है वो शो किए हुए हैं, यानी कि एक और बॉन्ड होना चाहिए, वैलेंसी कार्बन की 4 है, तो आपने कहा अल्कीन। अल्कीन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आप देखें उसकी अगर डबल बॉन्ड हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अल्कीन से जो चेंज हो जाती है। अल्कीन जो है वो लो रिएक्टिव होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ 2 ही हैं, हेलोजिनेशन है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, कंबशन। और जब अनसेचुरेटेड पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, ये बहुत सारे अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एडिशन रिएक्शन देते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक है, वो क्या है, यहाँ पे एक और बॉन्ड होना चाहिए, 4, 1 2 3 4, टेट्राहीड्रल शेप इसकी होती है। अच्छा जी, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसे जो है वो अल्कीन के बजाय अब अल्काइन कहेंगे। अल्काइन जो है उसकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी अल्कीन अल्काइन थोड़ी मिलती जुलती हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। एडिशन रिएक्शन दोनों में सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है इनमें। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन की यानी ग्रुप को आप जो है यहाँ पे जैसे इसमें ग्रुप है आपका, अगर आपने इसको जो है OH ग्रुप से, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका था यहाँ पे, आपने उसको जो है वो किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर दिया।
अब OH ग्रुप रिप्लेस करेंगे तो वो ग्रुप जो है वो आपका अगर अल्केन सेचुरेटेड यानी हाइड्रोकार्बन के साथ पिन शेड में लगाते हैं तो वो अल्कोहल होते हैं। अब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी यानी ग्रुप से डिफरेंट होंगी, तो ये ग्रुप जो है ये रिस्पॉन्सिबल है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको आप इसका फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। इसी तरह ईथर जो है वो कार्बन कार्बन लिंक जो यहाँ पे जैसे हमने बनाया है, ये कार्बन कार्बन लिंक जो है यहाँ पे कंटिन्यू, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो ऑक्सीजन आ जाता है, तो यानी कार्बन जो है उसके बीच में एक ऑक्सीजन हो, इस तरह से जो है यानी कि लिंक में जो है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये लिंकेज जो है वो होती है ईथर। तो ये ईथर भी अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम NH2 ग्रुप उसमें ऐड करते हैं यानी सब्सिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन की जगह पर, अमाइंस जो है ग्रुप कहलाते हैं। अमाइंस जो है इनकी अपनी जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखें अगर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप हो तो अल्डिहाइड। अब ये देखें ये आपने रखना है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ये दोनों कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर हाइड्रोजन हो तो ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है और ये टर्मिनल पोजीशन पर होता है, और ये देखें सेंटर में होगा यानी कि इसकी दोनों साइड पे कार्बन होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन है इसके साथ तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों साइड पे कार्बन है तो ये कीटोन होगा। C डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप है, तो ये देखें ये कॉम्बिनेशन है कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जैसे यहाँ पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस किया कि अगर हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर सेंटर में आता है इन बिटवीन 2 कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप तो वो कीटोन होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप है, तो वो जो OH ग्रुप अगर ये टर्मिनल पर है यहाँ पर OH, तो ये ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अगर देखिए यहाँ H की जगह आपने यहाँ पे कार्बन लगा दिया तो यही ग्रुप जो है वो ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो इसे हम नाइट्राइल साइनाइड कहते हैं। अगर OH हो तो अल्कोहल है, अगर SH हो तो ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सल्फर है तो इसे हम थायोल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। हैलोजन, अब किसी भी एक हाइड्रोजन को आपने अगर रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये जो ग्रुप है आपका ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर आपने हैलोजन लगाया है तो ये ग्रुप जो है वो एसिड हैलाइड बनाता है, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में हैलोजन के बजाय NH2 ग्रुप हम लगाते हैं तो ये ग्रुप जो है वो अमाइड जो है फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है फंक्शनल ग्रुप्स का, तो इसकी जो है डिटेल है यानी कि सिंगल जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हम उनके नॉमेनक्लेचर को जो है वो डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी।